Transmission media, it is divided into wired and wireless, that is guided and unguided. In guided media, we have covered twisted pair cable, coaxial cable. Okay. So now we have to see what is fiber optic cable. See, in fiber optic cable, it is made up of glass or plastic and transmit signals in the form of light. फाइबर ऑप्टिक केबल में जो सिग्नल है वो कैसे ट्रेवल हो रहा है इन फॉर्म ऑफ लाइट. लाइट सिग्नल क्या है, एक टाइप का लाइट है, समझ रहे हो. ये केबल में क्या होता है, लाइट पास होता है फाइबर ऑप्टिक केबल में. ये तो नेचर ऑफ लाइट है. लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. If light goes from one substance to another, then the ray of light changes direction. See, light अगर एक substance से दूसरे substance पे जाती है, जैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट ये होगी, हाँ मतलब लाइट अगर जाएगा एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के पास, तो उसका क्या होगा, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. रे ऑफ लाइट चेंजेस डायरेक्शन व्हेन गोज फ्रॉम डेंस टू अ लेस डेंस सब्सटेंस. कोई एक मीडियम का डेंसिटी कम है, कोई एक का ज्यादा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली लाइट का क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द मीडियम, कौन सा मीडियम है, ठीक है. तो और इस फाइबर ऑप्टिक केबल में जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, नाउ सी वेयर इट इज यूज्ड, एरियाज ऑफ एप्लीकेशन. टेलीकम्युनिकेशन में, लैंड कनेक्शन के लिए भी इट इज यूज. केबल टीवी में भी यूज कर सकते हैं. सीसीटीवी जो है, सीसीटीवी में यूज होता है. मेडिकल फील्ड में मोस्टली इट इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड एंड सीसीटीवी, ठीक है. नाउ सी मेडिकल फील्ड में अगर फॉर एग्जांपल देखो, ये केबल यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में लाइक एंडोस्कोपी, एक ट्रीटमेंट एंडोस्कोपी, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, ये केबल यूज होके जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर क्या फंक्शनिंग चल रहा है, तो क्योंकि ये लाइट पास करता है ना, ये सिग्नल, इस सिग्नल में क्या पास हो रहा है, लाइट पास हो सकता है. तो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट है, मेडिकल के बहुत सारे ट्रीटमेंट में यूज होता है ये दिस फाइबर ऑप्टिक केबल. तो ह्यूमन बॉडी का क्या है सिस्टम, क्या फंक्शन चल रहा है, तो ये दिस फाइबर ऑप्टिक केबल इज यूज्ड, ओके, बिकॉज इट ट्रांसमिट लाइट. इसमें क्या ट्रांसमिट होता है, लाइट ट्रांसमिट होता है इन फाइबर ऑप्टिक केबल. It can be used in telecommunication, LAN connection, cable TV, CCTV and medical education. मोस्टली तुम कहाँ पे इसको देखोगे, सीसीटीवी में ये वाला रहता है केबल, और मेडिकल एजुकेशन में मोस्टली इट इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड, ठीक है, लाइक फॉर डिफरेंट ट्रीटमेंट दिस केबल इज यूज्ड, ठीक है. नाउ सी जो वायरलेस ट्रांसमिशन है, वायरलेस ट्रांसमिशन 3 टाइप्स के हैं, ठीक है. वायरलेस मीन्स वायर नहीं है, वायरलेस है, ठीक है. रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड. What is radio wave? It is omnidirectional antenna. Omnidirectional means in all the directions. Omnidirectional means in all the direction. See this figure. ये कैसे सब डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा इसका, इसका सिग्नल एक डायरेक्शन में नहीं जाता रेडियो वेव्स का. ये उसका एंटेना कैसा होता है, ओमनी डायरेक्शनल मीन्स इन ऑल द डायरेक्शन. देखो सब डायरेक्शन में दिख रहा है, सर्कल 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 दिया, मीन्स इन ऑल द डायरेक्शन. तो रेडियो वेव्स का एंटेना ओमनी डायरेक्शनल है, मीन्स इसका सिग्नल जो है वो सब डायरेक्शन में पास होते हैं. फ्रीक्वेंसीज जो है रेडियो वेव की 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है. इट इज यूज फॉर दी रेडियो वेव, कहाँ पे यूज होता है, मल्टीकास्ट, मल्टीपल वे के लिए, मीन्स मल्टीपल कम्युनिकेशन के लिए, सच एज रेडियो एंड टेलीविजन. रेडियो एंड टेलीविजन के लिए यूज होता है ये रेडियो वेव. एंटेना लगे होते हैं, पता है अभी वो जो है, तो ये रेडियो में भी यूज होता है, टेलीविजन के लिए भी ये यूज होता है, ये जो रेडियो वेव्स के जो एंटेना है, ठीक है. रेडियो वेव्स कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग इजीली.
सी अगर इसका जो ये जो है एंटेना है, इट कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग इजीली मीन्स इसके एंटेना के सामने अगर कोई बिल्डिंग आता है या कोई वॉल आता है तो वो उसको पेनिट्रेट कर सकता है। मीन्स इसका जो सिग्नल है बिल्डिंग या वॉल जो भी है उसको पेनिट्रेट कर सकता है। मीन्स सिग्नल बिल्डिंग के अंदर भी पास हो सकता है। ऐसा नहीं कि सामने कोई बिल्डिंग आ गया, कोई वॉल हो गया तो इट कांट पेनिट्रेट, ऐसा नहीं है। बिल्डिंग आन दो या वॉल आन दो, ये क्या है, उसका सिग्नल क्या है, पेनिट्रेट हो सकता है। मीन्स पास हो सकता है थ्रू थ्रू सम wall building, ठीक है। so radio waves can penetrate building easily so that widely used for, so अगर वो penetrate कर सकता है building easily तो means it is used for the both indoor and outdoor communication, या तो indoor या outdoor दोनों communication के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। माइक्रोवेव्स में क्या होता है, see microwaves are ideal when large areas needs to be covered and there are no obstacles in the path। माइक्रोवेव में यहाँ पे देखो दो यहाँ पे सैटेलाइट है, ठीक है। तो दोनों में क्या नहीं होना चाहिए, आपस में देखो यहाँ पे दोनों का ये पे दोनों इंटरेक्शन हो रहा है। पर अगर इसके सामने कोई ऑब्स्टैकल आता है या वॉल या कुछ भी कोई भी ऑब्स्टैकल अगर इसके सामने आता है माइक्रोवेव टाइप सिग्नल्स के लिए, तो क्या होगा, सिग्नल पेनिट्रेट नहीं कर सकता, मतलब सिग्नल पास नहीं होगा, कोई ऑब्स्टैकल आएगा तो इट मीन्स यहाँ पे माइक्रोवेव्स के लिए कोई भी ऑब्स्टैकल नहीं होना चाहिए पास में, उसके जो सिग्नल में कोई भी ऑब्स्टैकल नहीं आना चाहिए, तो वो ऑब्स्टैकल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स कब यूज होता है, आइडल व्हेन लार्ज एरियाज नीड्स टू बी कवर्ड एंड देयर आर नो ऑब्स्टैकल्स इन द पास, कोई भी ऑब्स्टैकल नहीं आना चाहिए। लाइक रेडियो वेव्स में क्या होता है, वो पेनिट्रेट कर सकता है बिल्डिंग के थ्रू, तो बहुत इंडोर और आउटडोर कम्युनिकेशन के लिए लाइक रेडियो टेलीविजन, ठीक है। माइक्रोवेव में देयर आर नो ऑब्स्टैकल्स इन द पाथ, देयर शुड बी नो ऑब्स्टैकल्स इन द पाथ। सी तो व्हाट इज वेयर इट इज यूज, माइक्रोवेव्स का एग्जांपल क्या है, हमारा जो ब्लूटूथ है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है जो हमारा ब्लूटूथ है, ये सब क्या है, एग्जांपल्स दिए हुए, ये ब्लूटूथ हो गया, वाईमैक्स हो गया, देन गूगल मैप्स हो गया, ठीक है। ये सब क्या माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है। माइक्रोवेव्स याद रखो यूनिडायरेक्शनल है, रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शन मीन्स ऑल द डायरेक्शन में उसका सिग्नल क्या होता है, ट्रैवल होता है। पर माइक्रोवेव्स ऐसा नहीं है, वो एक ही डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल। दैट मीन्स माइक्रोवेव्स का फ्रीक्वेंसी दिया है 1 GHz के, 1 GHz to 300 GHz के बीच में है। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव्स, दो टाइप्स के होते हैं माइक्रोवेव डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट। टेरेस्ट्रियल मीन्स ग्राउंड बेस्ड, टेरेस्ट्रियल मीन्स ग्राउंड बेस्ड है ये, ठीक है। तो ये ग्राउंड बेस्ड है। सैटेलाइट मीन्स क्या है, ये सिग्नल कैसे ट्रैवल हो रहे हैं थ्रू सम सैटेलाइट, जो ये आते हैं ना सैटेलाइट डिश बॉक्स यू कैन से, दैट इज सैटेलाइट, ओके। सैटेलाइट डिशेस जो आते हैं तो उसके थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स ट्रैवल होते हैं। तो एक तो होता है ग्राउंड बेस्ड होता है और एक टेरेस्ट्रियल मीन्स ग्राउंड बेस्ड, एक सैटेलाइट्स के थ्रू होते हैं, जो डिशेस सैटेलाइट के आते हैं उसके थ्रू सिग्नल ट्रैवल होता है। लाइक हमारे जो सेटअप बॉक्स के लिए होता है, ठीक है, वो सैटेलाइट बेस्ड है। नाउ सी माइक्रोवेव्स आर वाइडली यूज्ड फॉर वन टू वन कम्युनिकेशन बिटवीन, ये सी ये यूनिडायरेक्शनल है तो ये मोस्टली ना वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, वन टू वन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल क्या, जो हमारे सेलुलर फोन है, सैटेलाइट नेटवर्क्स एंड इन वायरलेस एंड वाईफाई, जो वाईफाई है हमारा, वाईमैक्स, जीपीएस, जीपीएस जो है लोकेशन ट्रैक करने के लिए, ये सब क्या है माइक्रोवेव से, माइक्रोवेव टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है। अभी जीपीएस मतलब जो हम लोग को लोकेशन मिलता है, ठीक है, कहाँ पे हम लोग है उसका लाइव लोकेशन, वेदर फोरकास्ट जो हम लोग करते हैं वो सब क्या है थ्रू सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स के थ्रू हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, राइट। उसके थ्रू अपडेट हो रहा है इन्फॉर्मेशन, वेदर फोरकास्टिंग मतलब वेदर का क्या कंडीशन है अभी। तो ये माइक्रोवेव टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है, वन टू वन
जो सिस्टम में वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, सब इंडिविजुअल पर्सन कैन सी द इंफॉर्मेशन ऑन द डिवाइस ओनली। तो 1 to 1 है ये। वाईफाई जो हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज माइक्रोवेव टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ओनली। जो हम लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं, दैट इज माइक्रोवेव टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ओनली। ठीक है। नाउ सी इंफ्रारेड क्या होता है। इंफ्रारेड यूज फॉर द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, लाइक नाइट विजन कैमरा का एग्जांपल है, रिमोट कंट्रोल, टीवी का दिख रहा है, रिमोट कंट्रोल है। फाइल शेयरिंग बिटवीन टू फोन्स के बीच में तुम जो फाइल शेयरिंग करते हो। कम्युनिकेशन बिटवीन अ पीसी एंड अ पेरिफेरल डिवाइस। पीसी और पेरिफेरल डिवाइस मींस एनीथिंग, प्रिंटर हो सकता है, माउस हो सकता है, कीबोर्ड, दोनों के बीच का कम्युनिकेशन। इसमें भी याद रखो इंफ्रारेड में कोई ऑब्स्टैकल बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे अभी टीवी का रिमोट है, हमारा रिमोट कंट्रोल, ठीक है। अगर तुम उसको बाहर जाओगे वॉल के बाहर, तो क्या होगा, तुम ऑपरेट कर पाओगे नहीं। डायरेक्ट उसका क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, राइट। देयर शुड बी नो ऑब्स्टैकल इन द पाथ। ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए सिग्नल का विद द सिस्टम। इंफ्रारेड में देयर शुड बी नो ऑब्स्टैकल। ठीक है। इंफ्रारेड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइक रिमोट कंट्रोल दिख रहा है यहाँ पे एग्जांपल तुमको। नाइट विजन जो कैमरा होते हैं, उसमें भी इंफ्रारेड लाइट है वो। ठीक है। वो जो बल्ब रहता है ना ऊपर, दैट इज इंफ्रारेड। ओके। कम्युनिकेशन जो हो रहा है हमारे पीसी और इसके बीच में, हमारा कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, माउस है, दैट इज इंफ्रारेड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन शॉर्ट रेंज के लिए। जैसे अभी मेरा माय सिस्टम इज कनेक्टेड विद कीबोर्ड एंड माउस, राइट। तो कौन सा टाइप का है ये, इंफ्रारेड है। कौन सा ये, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है। अब देखो वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस भी आते हैं, पता है ना, वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस जो इससे चलते, सेल के थ्रू चलते। ठीक है। तो क्या है, जब हम लोग सेल अगर चार्ज है, मतलब सेल है, उसमें बैटरी है, तो क्या होगा, जो भी लाइट है वो यू कैन कंसीडर वो इंफ्रारेड। वो इंफ्रारेड है क्यों, बिकॉज एक तो वो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, और उसका लाइट का फॉर्म इंफ्रारेड है। कौन सा है, इंफ्रारेड। 3 टाइप्स के वायरलेस है। ठीक है। वायरलेस ट्रांसमिशन मीन्स अनगाइडेड। फर्स्ट क्या है, रेडियो वेव्स, ओमनी डायरेक्शनल है। रेडियो वेव्स में ऑब्स्टैकल्स चलेगा पाथ में। सेकंड माइक्रोवेव, इट इज यूनिडायरेक्शनल, देयर शुड बी नो ऑब्स्टैकल इन दी पाथ। ठीक है। ये तो वो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए दोनों, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव। देन इंफ्रारेड भी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, उसके एग्जांपल्स है कुछ इंफ्रारेड के। So now we have covered this topic, classification of transmission media. ठीक है, वायर्ड और वायरलेस। See, what is switching? A switch network consists of a series of interlinked nodes called switches. एक नेटवर्क जो है कैसे कनेक्ट होता है आपस में, सी ये डिफरेंट नोड्स है, ए बी, मतलब डिफरेंट डिवाइसेस है, और यू कैन से नोड्स। कितने नोड्स है, फ्रॉम ए टू जे, ए टू जे। ये जो डिवाइसेस है वो आपस में इंटरलिंक है, किसके हेल्प से, स्विच के थ्रू। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है। ये स्विच नेटवर्क है, स्विच के थ्रू सब कनेक्टेड है, सब डिवाइसेस। So what is switching? See, a switch network consists of a series of interlinked nodes called switches. Switches are device. Switches क्या है, डिवाइस है। स्विच क्या है, डिवाइस है। switches switches means बहुत सारे switches में, switches are devices capable of creating temporary connections between two or more devices linked to the switch. switches का क्या मतलब ये है, फंक्शन क्या है इसका, टेम्पररी कनेक्शन क्रिएट करता है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट टेम्पररी कनेक्शन बिटवीन दी डिवाइसेस, बिटवीन दी डिवाइसेस। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए स्विचेस आर यूज्ड। यहाँ पे यू कैन सी फ्रॉम ए टू जे,
डिफरेंट डिवाइसेस है, इसका लेबलिंग दिया है फ्रॉम ए टू जे, और दे आर कनेक्टेड विथ स्विच। ठीक है, क्यों कनेक्ट है? कनेक्शन के लिए, टेम्पररी कनेक्शन प्रोवाइड करता है स्विच, ये टेम्पररी कनेक्शन प्रोवाइड करता है। नाउ सी, जो स्विच है, डिफरेंट टाइप्स के स्विच के नेटवर्क है, लाइक सर्किट स्विच नेटवर्क। स्विच नेटवर्क 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है: सर्किट स्विच, पैकेट स्विच, मैसेज स्विच। पैकेट स्विच इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स: डेटाग्राम नेटवर्क्स, एंड सेकंड टाइप क्या है? वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। सी फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या है? सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ स्विचेस कनेक्टेड बाय लिंक्स। इसमें बहुत सारे कलेक्शन ऑफ स्विचेस होते हैं जो लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू? फिजिकल लिंक। लिंक मतलब कोई भी केबल होगा, ठीक है, तो एक लिंक के थ्रू क्या है? सेट ऑफ switches are connected by physical links. Now a connection between two station is a dedicated path made of one or more link. Means जो connection जो है ना between two stations, समझो two stations है, two nodes है, और you can say two device also, ठीक है। तो two stations के बीच में जो पाथ है, समझो ए एंड बी, टू स्टेशन है, ठीक है, ए और बी दोनों क्या है? कनेक्टेड है। तो वो कनेक्ट कैसे है? लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। वो कैसे कनेक्ट है? लिंक के थ्रू कनेक्ट है, राइट। तो ईच कनेक्शन यूजेस ओनली वन चैनल ऑन ईच लिंक। तो जो जितने भी कनेक्शन है, जैसे ए और बी के कनेक्शन के बीच में क्या यूज हो रहा है? एक लिंक यूज हो रहा है। क्या किसके थ्रू कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लिंक, ठीक है। तो लिंक अगर मैं बोलूँ तो ईच लिंक इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू एन चैनल्स। ये हम लोग ने पढ़े थे, लिंक जो है उसको हम लोग चैनल्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? एक एक लिंक में मल्टीपल मल्टीपल मतलब डिफरेंट सोर्सेस के सिग्नल्स कंबाइंड होते हैं, राइट। मल्टीपल सिग्नल्स कंबाइंड होते हैं एक चैनल, एक लिंक में। लिंक इसमें डिवाइड होता है, चैनल्स में डिवाइड होता है। क्यों? क्यों चैनल्स में डिवाइड होता है? ताकि डिफरेंट सोर्सेस ऑफ जो डिफरेंट सोर्सेस है सिग्नल के, वो ट्रैवल हो सके, इसलिए एक लिंक डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड होता है। तो इतना याद रखो, सर्किट स्विचिंग क्या है? एक टाइप का नेटवर्क है जिसमें सेट ऑफ स्विचेस प्रेजेंट होते हैं और दे आर कनेक्टेड बाय फिजिकल लिंक। दे आर कनेक्टेड बाय स्विचेस, कैसे कनेक्टेड? बाय फिजिकल लिंक। अभी ये डायग्राम का एक मतलब दिस डायग्राम इज ऑफ सर्किट स्विच नेटवर्क, ठीक है। ए, ये क्या? एम। अगर डिवाइस ए को एम तक कनेक्ट, ए वांट्स टू कनेक्ट विथ एम, डिवाइस ए, ठीक है, वांट्स टू कनेक्ट विथ एम। ये नेटवर्क में समझो 4 स्विचेस प्रेजेंट है। कितने स्विचेस प्रेजेंट है? 4 स्विचेस प्रेजेंट है। फर्स्ट, सेकेंड, यहाँ पे लेबलिंग दिया देखो, थर्ड एंड 1 2 3 एंड फोर्थ। कैसे जा सकता है? वन लिंक एन चैनल्स, ऐसा क्यों लिखा है? एक लिंक है एन चैनल से। एन चैनल्स मीन्स ये लिंक के थ्रू मल्टीपल, ऐसा नहीं कि एक ही सिग्नल ट्रैवल हो सकता है, डिफरेंट सोर्सेज जो है सिग्नल की वो ट्रैवल हो सकते हैं, इसलिए एन चैनल्स लिखा है। वन लिंक एंड एन चैनल्स। नाउ सी व्हाट इज द सिनेरियो। ए वांट्स टू कनेक्ट विथ एम। एम से उसको कनेक्शन करना है, ठीक है, कुछ डेटा सेंड करना है। तो कैसे भेज सकता है वो? डायरेक्टली यहाँ पे देखो कनेक्शन दिया है, कहाँ से जा रहा है? फोर्थ, फोर्थ स्विच एंड थर्ड वन, फोर्थ और थर्ड वन से, तो डायरेक्ट ऐसा कनेक्शन बन सकता है। अभी यहाँ से अगर जाएगा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कितना होगा? 3 स्विच होंगे, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट मतलब बेस्ट पाथ कौन सा है इसमें से? कहाँ से जा रहा है? कोई भी कनेक्शन ले सकता है, इट इज इंडिपेंडेंट। सर्किट स्विच याद रखो, जो चैनल फ्री रहेगा वो चैनल के थ्रू तुम्हारा क्या होगा? डेटा ट्रैवल होगा। तो सपोज ये तुम्हारा फ्री है, ये वाला वे, ये वाला पाथ फ्री है, वन, फोर्थ एंड थर्ड, यहाँ से क्या होगा? मतलब तुम्हारा सिग्नल जनरेट होगा, 1
देन फोर्थ, थर्ड, ऐसा ट्रेवल होगा, ठीक है। देन एंड से वो कनेक्ट करेगा। ये स्विचेस है, ये जो प्रेजेंट है ये स्विचेस है, येलो कलर के बॉक्स में ये सब क्या है, स्विचेस है। जो डिवाइस, स्विच एक डिवाइस है, ठीक है, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है। See, in circuit switching, the resources need to be reserved during the setup phase. The resources remain dedicated for the entire duration of data transfer until the tear down phase. सर्किट स्विचिंग में रिसोर्सेज कब रिजर्व करना है हम लोग को, ड्यूरिंग दिस सेटअप फेज। सी, पहले सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, कनेक्ट, इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड मींस बिफोर सेंडिंग दी मैसेजेस पहले मुझे कनेक्शन बनाना पड़ेगा कि ये रूट के थ्रू क्या होगा, डेटा ट्रैवल होगा। पहले पाथ डिसाइड करना होता है, इसमें पहले क्या होता है, पाथ, पहले वो पाथ डिसाइड करता है, देन डेटा ट्रैवल होता है। दिस कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, दिस कनेक्शन ओरिएंटेड। तो यहाँ पे इट इज इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। सी, जो कौन सा पाथ फ्री होगा, यू कैन कनेक्ट फ्रॉम हियर आल्सो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये तो जस्ट फिगर है, यू कैन कनेक्ट फ्रॉम हियर आल्सो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये फिगर में दिखा रहा है कि दिस पाथ इज फ्री, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, ये वाला जो वे है ये पाथ फ्री है, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड मींस बिफोर सेंडिंग द मैसेज, जो भी डेटा ट्रैवल होने से पहले ये पहले कनेक्शन बनाता है अपने मतलब जो अपने रिसीवर है उसके साथ में कनेक्शन बनाता है, कौन से पाथ के थ्रू डेटा ट्रैवल होगा। तो इसने ये वाला पार्ट डिसाइड किया है, ठीक है। तो आफ्टर डिसाइडिंग द पाथ क्या होना चाहिए, सेटअप फेज। इसमें फेजेस होते हैं, फेजेस मींस सेटअप फेज, ये सेटअप फेज है। पार्ट डिसाइड करना सेटअप फेज है। सेटअप फेज के बाद डेटा ट्रांसफर फेज, डेटा ट्रैवल होगा। डेटा ट्रैवल होने के बाद टीयर डाउन फेज, टीयर डाउन फेज मींस क्या होगा, आफ्टर डेटा रीच होने के बाद टू द डेस्टिनेशन ये कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। मींस ये जो है ये दिस पाथ विल मतलब फ्री हो जाएगा, ये पाथ, ठीक है, पाथ फ्री हो जाएगा। तो इसमें फेजेस यू कैन कंसीडर, सेटअप फेज में कनेक्शन होता है, कौन से पाथ के थ्रू ट्रैवल होगा, देन डेटा ट्रांसफर फेज एंड टीयर डाउन फेज। एंड टीयर डाउन फेज में मींस कनेक्शन मींस तुम्हारा कंप्लीट हो गया, नाउ द दिस पाथ इज फ्री, ओके। तो इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड मींस वो पाथ डिसाइड करता है पहले, इट इज कनेक्शन oriented, connection oriented type of communication, this circuit switch network। सर्किट स्विचिंग का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सर्किट स्विच नेटवर्क का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। लेट अस कंसीडर, let us consider a circuit switch network to connect 8 टेलीफोन लाइंस। 8 टेलीफोन्स कनेक्ट करना है मुझे, एक स्मॉल एरिया है उसमें क्या करना है मुझे, टू कनेक्ट 8 टेलीफोन्स इन अ स्मॉल एरिया। कम्युनिकेशन इज थ्रू 4 किलोहर्ट्ज वॉइस चैनल, जो उसका चैनल मैं यूज कर रही हूँ वॉइस के लिए, ठीक है। वॉइस मतलब जो चैनल के थ्रू ट्रैवल होगा वो 4 किलोहर्ट्ज का है चैनल। वी अज्यूम दैट ईच लिंक यूजेस, हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, जो चैनल है वो एफडीएम यूज कर रहा है। क्या है एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वी अज्यूम दैट ईच लिंक यूजेस एफडीएम टू कनेक्ट अ मैक्सिमम ऑफ 2 वॉइस चैनल। मतलब एफडीएम टेक्निक यूज होके क्या हो रहा है, मैक्सिमम वो एट ए टाइम 2 वॉइस चैनल से कनेक्ट कर रहा है। लिंक जो है, लिंक जो है, जो चैनल्स है वो मैक्सिमम 2 वॉइस चैनल से कनेक्ट कर रहा है बाय यूजिंग एफडीएम टेक्निक। एफडीएम कंबाइन करता है सिग्नल को, तो हम लोग अज्यूम करें कि 2 चैनल्स को कंबाइन कर रहा है, 2 वॉइस चैनल को। तो बैंडविड्थ कितना हो जाएगा ऑफ ईच लिंक, क्या हो जाएगा, 8 किलोहर्ट्ज का हो जाएगा ना, क्योंकि एक चैनल के लिए 4 किलोहर्ट्ज है, तो 2 को कंबाइन कर रहा है तो मीन्स क्या हो जाएगा, 8 किलोहर्ट्ज। लेट अस अज्यूम 8 किलोहर्ट्ज हो गया। फिगर में क्या शो हो रहा है, फिगर शोज द सिचुएशन, टेलीफोन 1 इज कनेक्टेड टू टेलीफोन 7,
यहाँ पे देखो टेलीफोन वन कहाँ पे है, टेलीफोन वन इज कनेक्टेड टू वेर इट इज टेलीफोन सेवन। टेलीफोन टू किससे कनेक्ट हो रहा है, टेलीफोन टू फाइव से हो रहा है कनेक्ट, टेलीफोन टू फाइव से कनेक्ट है। देन टेलीफोन थ्री सिक्स से कनेक्ट हो रहा है, एंड टेलीफोन फोर 4 to 6, 2 to 5, 3 to 8, 4 to 6। ठीक, थ्री जो है, थ्री का कनेक्शन एट से हो रहा है, ये हम लोग को पता नहीं चल रहा है। सी यहाँ पे अभी कंफ्यूजन यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्री जो है थ्री का ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये दो है, कहाँ जा रहा है थ्री का, वी कांट डिसाइड। तो यहाँ पे कंसीडर किया सेवन और एट, तो एट से कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, सिर्फ कंसीडर किया हुआ है। इसमें क्या शो हो रहा है, of course the situation may change when new connections are made, the switch controls the connection। सिर्फ इसमें ये इंडिकेट करना है कि स्विच कर जो है ये जो केबल चैनल है, 1 2 3 4, फोर यहाँ पे है टेलीफोन, फोर यहाँ पे है टेलीफोन, ठीक है, 1 to 4 एंड 5 to 8। सर्किट स्विच नेटवर्क में इट इज शोइंग दैट कि अगर कनेक्शन करना है, लेट अस अज्यूम कि टू टेलीफोन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है, टू टेलीफोन नेटवर्क को अगर कनेक्ट करना है तो सर्किट स्विच का टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। मींस क्या हो रहा है इसमें, फर्स्ट थिंग स्विच यूज हो रहा है कनेक्शन के लिए बिटवीन द टू सिस्टम, राइट, स्विचेस यूज हो रहे हैं। सेकेंड थिंग क्या हो रहा है, दोनों में आपस में क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। कनेक्शन कैसे हो रहा है, थ्रू लिंक के थ्रू हो रहा है। जो लिंक यूज हो रहा है ना, वो लिंक के थ्रू क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। जो केबल यूज हो रहा है, जो चैनल यूज हो रहा है, वो चैनल के थ्रू क्या हो रहा है, कनेक्शन होगा। कनेक्शन होने के बाद यू कैन मैसेज ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब बात करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट, मैसेज मैसेज ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे ही फोन तुमने रख दिए तो टीयर डाउन फेज हो गया, मतलब कनेक्शन लॉस्ट हो गया, राइट। तो ये सर्किट स्विच का नेटवर्क का एग्जांपल क्या है, टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क जो हम लोग टेलीफोन पे बात करते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विच नेटवर्क। सर्किट स्विच नेटवर्क पहले सेटअप होगा, पहले कनेक्शन होता है। जब हम लोग डायल अप करते हैं तो वी आर कनेक्टेड विद द चैनल, हमारा कनेक्शन चैनल से स्टार्ट हो जाता है, जो लिंक है हमारा। देन उसके बाद डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होता है, देन टीयर डाउन फेज, देन टीयर डाउन फेज। ओके, सेटअप, डेटा ट्रांसफर एंड टीयर डाउन फेज। सर्किट स्विच का एग्जांपल क्या, टेलीफोन नेटवर्क। एक सिनेरियो दिया है, ये तो 4 किलोहर्ट्ज ये बता रहा है कि सब चैनल का जो ये है, यहाँ पे दिया है ना, कम्युनिकेशन इज थ्रू 4 किलो वॉइस चैनल। वॉइस चैनल का कैपेसिटी कितना है, 4 किलोहर्ट्ज का है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है 4 किलोहर्ट्ज का। अगर दो कंबाइंड हो रहे हैं तो मतलब 8 किलोहर्ट्ज। एक टेलीफोन दूसरे टेलीफोन से कनेक्ट हो रहा है ना, तो मीन्स एक चैनल का बैंडविड्थ 8 किलोहर्ट्ज का हो गया, 8 किलोहर्ट्ज। एक सिनेरियो दिया है, एक एग्जांपल दिया है सर्किट स्विच नेटवर्क का, टेलीफोन नेटवर्क का एग्जांपल है। नाउ सी, डिले इन अ सर्किट स्विच नेटवर्क। डिले कैसे हो रहा है, ए एंड बी, ए एंड बी दो डिवाइस है, दोनों डिवाइस को कनेक्ट होना है आपस में, ठीक है। यहाँ पे कितने इनके पाथ में दो स्विचेस प्रेजेंट है, कितने भी हो सकते हैं हम लोग को नहीं पता है। जस्ट वी वांट टू कनेक्ट, यूजर यूजर का क्या होगा गोल, जस्ट दे वांट टू कनेक्ट, तो कितने भी स्विचेस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हियर यहाँ पे गिवन, इट इज गिवन दैट कि दो, लेट अस कंसीडर कि दो स्विचेस प्रेजेंट है, ठीक है, ए एंड बी, और ए एंड बी के पास में टू स्विचेस आर देयर। कनेक्ट, फर्स्ट स्टेप क्या है, कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पे डिले शो हो रहा है, कनेक्ट कैसा हो रहा है, ए टू बी, ठीक है। देन यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है ए टू बी, बी टू ए, आपस में दोनों कनेक्ट हो गए, दोनों के लिंक आपस में नाउ कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद डेटा ट्रैवल होना स्टार्ट हो सकता है, डेटा ट्रैवल होना स्टार्ट हो सकता है फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए, ठीक है। देन अगर यहाँ पे देखो
डिस्कनेक्ट होना है तो डायरेक्ट क्या हो सकता है, डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, जैसे टीयर डाउन फेज। तो ये क्या है, टोटल डिले। टोटल डिले मतलब क्या होगा, डिले कब होता है, अगर कनेक्शन, ये क्या, डिसकनेक्शन, कनेक्शन और डिसकनेक्शन, कनेक्शन से लेके डेटा ट्रांसफर, देन डिसकनेक्शन। टोटल डिले कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, अगर हमारा कनेक्शन जो है, हमारा जो कनेक्शन जो हो रहा है, देन डेटा ट्रांसफर हो रहा है, देन डिसकनेक्शन हो रहा है, अगर इसमें कोई डिले आ सकता है। डिले मीन्स अगर तुमने कोई कनेक्शन का जो चैनल है वो वीक हो गया, उसमें कोई नॉइज आ गया या कोई टाइप का इंटरफेरेंस हो गया, तो वो तुम्हारा डिले हो जाएगा। डेटा डेटा ट्रैवल में, डेटा कनेक्शन में डिले हो सकता है, डेटा ट्रांसफर में डिले हो सकता है। सी अगर इंटरप्ट आता है, नॉइज आता है, सिग्नल लॉस होता है, तो डिले कहीं भी आ सकता है, इन द कनेक्शन फेज, डेटा ट्रांसफर में भी आ सकता है, देन इन द, तो मीन्स टोटल डिले कैसे कैलकुलेट होगा, तीनों में आ सकता है, तीनों फेज में, कनेक्शन, डेटा ट्रांसफर एंड डिस्कनेक्ट।